नाउ नेक्स्ट वी हैव पैरासिटोलॉजी, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, पैरासिटोलॉजी इज द लास्ट टॉपिक। पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, पैरासाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्जिकल डिसीजेस में, और ऐसी ऐसी कई कंडीशंस आती है जिसमें पैरासाइट्स जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग या मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा सकते हैं। मतलब जहाँ पे इंसान की डेथ तक हो सकती है इनसे। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द पैरासिट्स आर सो मैनी डेंजरस एंड सो हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस। ठीक है, और उनको कैसे रोक सकते हैं, उनकी स्टेजेस क्या है, कहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं, कैसे वो पेनिट्रेट करते हैं अपन को, या फिर कैसे वो अपने अंदर ट्रांसमिट करते हैं। उस सब के लिए अपन पैरासिटोलॉजी के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके चालू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपने जब पैरासिटोलॉजी पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर अपन को दो टाइप के होस्ट पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? दो टाइप के होस्ट होते हैं। पहला है डेफिनेटिव होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। अब दोनों के बीच का फर्क क्या देखो क्या है। डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है? मतलब जहाँ पर डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे। और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? मतलब जहाँ पर ये डेफिनेटिव के बीच का जो समय है, जैसे कि मान लो पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म है डेफिनेटिव होस्ट और एक बी ऑर्गेनिज्म है, अगर ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है तो ये बीच का जो स्टेज है जिसको अपन A1 या B1 बोल सकते हैं, ये जो इंटरमीडिएट होस्ट है ये इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में रहेगा। और ये स्टेज रहेगी लार्वा स्टेज, यहाँ पर एसेक्सुअल साइकिल चलती है। एसेक्सुअल का मतलब हो सकता है जैसे कि कोई एडल्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे कि कोई टीन एडोलेसेंस है, वो अपनी एसेक्सुअल साइकिल में रहता है। ठीक है, और जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है फिर उसकी सेक्सुअल लाइफ चालू हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो वो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर है तो वो एडल्ट है, वो सेक्सुअल साइकिल के अंदर है, मतलब वहाँ पर वो डिवाइड कर सकता है। और इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि पर्टिकुलरली कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, कोई चीज़ इधर से उधर इंटरमीडिएट कर रही है। ठीक है, तो असेक्सुअली रूप से वो असेक्सुअल होगा और साथ ही साथ लार्वा स्टेज में होगा। ठीक है, और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखो आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इसके अंदर अपन सभी के अंदर डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ जगह पर डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट के बीच में कोरस्पॉन्डिंग रहेगा, मतलब कुछ कुछ में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वो अपन क्लियर करते जाएंगे साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोलिका एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का। इसका नाम सुन रखा होगा, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का सबसे पहला प्रोटोजोआ अपन पैरासिटोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसके इन्फेक्टिव फॉर्म में क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वाड्रासिस्ट क्या होता है? देखो ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर देखो ये 1 2 3 4 चार टाइप के न्यूक्लियस हैं। अगर ये चार टाइप के न्यूक्लियस है मतलब ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो इन्फेक्टिव फॉर्म है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं, मतलब चार न्यूक्लियस के सिस्ट होते हैं। दूसरा, इट विल ट्रांसमिट बाय फिको ओरल रूट। जितने भी पैरासिट्स हैं मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कोई आंसर नहीं दिखता है तो फिको ओरल रूट आपको याद ही रखना है कि पैरासाइट्स है वो कहाँ से घुसेगा। देखो बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, फंगस है, ये आपकी बॉडी को पेनिट्रेट करके घुस सकते हैं। लेकिन पैरासाइट्स क्या होते हैं? बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। हाँ कुछ कर सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? फिको या ओरल रूट से जाएंगे। ठीक है, मतलब एनल कैनाल से या फिर ओरल कैनाल से। ठीक है, तो फिको ओरल रूट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रूट इन द पैरासिटोलॉजी। ठीक है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का भी फिको ओरल रूट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट कॉजेज एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री का मतलब होता है डायरिया। अमेबिक डिसेंट्री का मतलब क्या होता है? इट विल शो द ब्लडी डायरिया। ठीक है, ब्लडी डायरिया। तो पेशेंट अपने पास कैसे आएगा? अगर आप किसी पेशेंट को उसके स्टूल के अंदर खून आ रहा है मतलब, तो उसको कैसा आएगा कि मेरे को मे बी बवासीर है। ठीक है, बवासीर है, मेरे को हेमोरॉइड्स है। ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट करता है। लेकिन अपन जब इसको एग्जामिन करते हैं तो अपन को पता पड़ता है कि इट इज़ नॉट सो मच, इट इज़ जस्ट लाइक एन इट इज़ जस्ट एन पैरासिटिकल इन्फेक्शन। ठीक है, और अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एंटाइमेबा हिस्टोलिटिका का अपन सर्जरी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्लासिकल लेशंस है, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप्ड अल्सर। देखो आपने फ्लास्क का देखा होगा। ठीक है, ये मैं आपको इन्वर्टेड फ्लास्क का शेप दिखाता हूँ। देखो इस टाइप का, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अपीयरेंस। ठीक है, इसका इमेज देख लेते हैं अपन और फिर बताता हूँ मैं कि इस टाइप का इमेज होता क्यों है। देखो ये रहा, इट इज़ इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अपीयरेंस, दिख रहा है? देखो ये रहा इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अपीयरेंस। ठीक है, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अपीयरेंस, ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। ठीक है, अब देखो ये ऐसा इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अपीयरेंस क्यों बनता है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेयर समझनी पड़ेगी अपन को। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे तो मजा आएगा आपको। देखो ये है आपकी स्किन लेयर, सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, ये आपकी स्किन है, सुपरफिशियल लेयर है। उसके बाद में अंदर है एक मस्कुलरस लेयर। कौन सी लेयर है? ये मसल्स की लेयर है जो कि टफ होती है। ठीक है, मस्कुलर लेयर होती है अपनी। अब जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये घुस तो जाएगा आपके बॉडी के अंदर ऐसे, ये अंदर घुस गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको इस टाइप से पेनिट्रेट करना है बॉडी को। लेकिन मसल्स की लेयर जो होती है वो क्या होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है? इसको तोड़ नहीं पाता है।
ठीक है, मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि ये इसको तोड़ नहीं पाता है। तो ये इस टाइप की वजह है, जैसे कि अब इसको ऐसे जाना था तो ये इस टाइप को न जाकर ये ऐसे बढ़ने लगेगा या फिर ऐसे बढ़ने लगेगा, तो ये इस टाइप का अपीयरेंस ले लेगा। ठीक है, तो इसी टाइप को देखो देखो, जैसे कि आया इधर घुसना था इसको, इधर कौन सी लेयर थी, मस्कुलर है, लेकिन ये घुस नहीं पाया, तो ये कहाँ ग्रो करने लगेगा, यहाँ पर ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका शेप कौन सा हो गया, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अपीयरेंस हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अगर आप यहाँ समझ जाओगे तो आपको सर्जरी में और रेडियोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है, बिकॉज ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस, क्योंकि अपन ये जो इमेज है ये अपन सर्जरिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि सर्जरी में जो क्वेश्चन है उसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन को यही सेम इमेज अपन को मिलेगी, और उसका अंदर आंसर कौन सा होगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और कौन सी ये अपन ने हिस्टोपैथोलॉजी ढूंढी, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स, किसमें ये एकदम टिपिकल है, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अल्सर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अंदर दिखेगा। ठीक है, समझ गया। तो इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अल्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जरी, देखो मैंने इधर भी लिख रखा है इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जरी। ठीक है, सर्जरी करने में इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और होता है कि जैसे कि ये जो केविटी है इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप अगर फॉलिकुलाइटिस होता है अपन को, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पस जम जाती है, उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया विद WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है आपका एंकोइसोस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंकोइसोस। ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम है एंकोइसोस। एंकोइसोस क्योंकि ये जो ब्लड है, ब्लड भी इसके अंदर है, पैरासिट्स भी इसके अंदर है, और इसको मिक्स करके एक एंकोइसोस टाइप का अपीयरेंस दिखता है, जो कि बेसिकली क्या है, पस है। ये पस कहाँ मिलेगा अपन को, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अल्सर जो है उसके अंदर मिलेगा एंकोइसोस। ठीक है, तो फिल्ड विथ एंकोइसोस, कौन सा, इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अल्सर। ये तो हो गई आपकी इंटेस्टाइन की बात। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमेबियासिस। इसके अंदर एक आपको ऑर्डर याद करना है, दिस इज लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। यहाँ पर भी आपको एंटामीबा हिस्टोलिटिका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ कैन वी डायग्नोसिस, वी कैन डायग्नोसिस ट्रोफोजोइट या सिस्ट। इसके जो ट्रोफोजोइट से सिस्ट है वो अपन कहाँ मिलेंगे, स्टूल में मिलेंगे। जब भी अपन कोई अपने पास कोई पेशेंट आएगा, वी हैव टू टेक द सैंपल्स ऑफ द स्टूल एंड वी हैव टू डिटेक्ट द एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो मेजरली चीज़ें देख ली अपन को, इसमें से भी आपको मेजरली आप बताता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो क्वाड्रानुक्लेट की होती है, फिकोरल रूट से ट्रांसमिट होता है। इन्वर्टेड फ्लास्क शेप अल्सर अपन को इसका क्लासिकल लेशन से इट इज फिल्ड विथ एंकोइसोस एंड अदर देन ट्रोपोजोइट्स और सिस्ट को अपन कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, स्टूल से। ठीक है, और इट विल कोज एमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, कंप्लीट एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसके दो इमेजेस हैं, देखो ये है जो क्वाड्रानुक्लेट सिस्ट है जो कि अपन को एज ए इन्फेक्टिव फॉर्म में मिलेगा, और दूसरा ये है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको सर्जरी में भी मिलेगा, आपको माइक्रो में भी मिलेगा, और अगर मान लो पैथोलॉजी में भी आ सकता है तो पैथोलॉजी में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं जियार्डिया लैम्बिया का। जियार्डिया लैम्बिया का जो नाम है आपने सुन रखा होगा पहले से, इसके अंदर भी देखो मोस्ट कॉमन फिकोरल रूट, मैंने कहा पैरासिटोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूट है फिकोरल रूट। फिकोरल रूट इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन फीचर फॉर द जियार्डिया लैम्बिया, ट्रांसमिटेड बाय क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। ट्रांसमिशन मतलब जब भी अपने बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करेगा तो ये क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में होगा। इट विल कोज अ फेटी स्मेली डायरिया और फेट मेलअब्जॉर्प्शन विच इज नोन एज स्टेटोरिया। स्टेटोरिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर फॉर द जियार्डिया लैम्बिया। अब स्टेटोरिया होता क्या है, देखो स्टिट इसका मतलब होता है फेट, मतलब जब भी ये आदमी या पेशेंट जो है वो डायरिया होगा तो उसके डायरिया के अंदर फेट आएगा। ठीक है, फेट। अब सीधी सी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है कि अगर फेट जो है वो कहाँ पर लूज हो रहा है, लूज हो रहा है स्टूल के अंदर। ठीक है, तो बॉडी के अंदर से तो फेट निकल गया, तो इसको क्या हो जाएगा, फेट का मालअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर फेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तो फेटी स्मेली डायरिया, दूसरा फेट मालअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीटोरिया। स्टीटोरिया का मतलब ही वही है कि फेट का जो है वो बॉडी के अंदर से निकल जाना और उससे फेट का मालअब्जॉर्प्शन होना। कौन कर रहा है, ये जियार्डिया लैम्बिया कर रहा है। दिस इफेक्ट्स ड्यूडेनम विद द हेल्प ऑफ सकिंग डिस्क। सकिंग डिस्क का मतलब क्या होता है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपकी जो ड्यूडेनम है उसके अंदर जाकर सकिंग करने लग जाएंगे। क्या सक करेंगे, बेसिकली इट विल सक्स उनके जो न्यूट्रिशन प्रोटीन वगैरह चाहिए, और फेट जो होता है वो आपके स्टूल के साथ निकल जाएगा, जिससे कि स्टीटोरिया हो जाएगा। ठीक है, डायग्नोसिस वी कैन डायग्नोस ट्रोफोसाइट्स इन स्टूल्स इन द cyst in the stool and we can have a string entero test which will for trophozoites। ठीक है, अब जियार्डिया लैम्बिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखो, जियार्डिया लैम्बिया की मोटिलिटी। जियार्डिया लैम्बिया की मोटिलिटी है फॉलोइंग लीफ लाइफ मोटिलिटी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट द फॉलोइंग लीफ मोटिलिटी फॉर द जियार्डिया लैम्बिया। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोटिलिटी, बिकॉज जितने भी 4-5 मोटिलिटीज हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जियार्डिया लैम्बिया की जो मोटिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉलोइंग लीफ मोटिलिटी क्या होती है, देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पत्ते जैसा होता है। आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, पीपल का पत्ता कुछ इस टाइप का होता है।
ठीक है। और ये जब गिरता है तो कैसे ऐसे 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 करके टूट के गिरता है, ठीक है। बस इसी टाइप की मोटिलिटी होती है इसकी। देखो ये एक जैसे कि आपका नीम का पत्ता होता है ना, उस टाइप का पत्ता ये, सॉरी पीपल का पत्ता होता है उस टाइप का पत्ता ये, ठीक है। और ये जब घूमेगा तो कैसे लगता है जैसे कि ये पत्ता पेड़ से टूट कर नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये जो है वो कार्बन न्यूक्लियोटाइड सिस्ट है, जबकि ये बॉडी के अंदर अपने अंदर ट्रांसमिट करता है। दिख रहा है आपको, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जियार्डिया लेमलिया, ठीक है। क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट के फॉर्म में ये अपने बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और ये जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज है, ठीक है, जिसके अंदर अपन को इसके फ्लैजाइला दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये मोटाइल होता है, ठीक है। और इसकी मोटिलिटी जो है वो कौन सी होती है, फेलिंग लीफ मोटिलिटी। एक बार तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन दे रखा था कि प्रेजेंट गिवन ऑर्गेनिजम्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिलिटी, ठीक है। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं फॉलोइंग मोटिलिटी इसलिए याद होता है, लेकिन बाद में जब अपन को चारों में अंदर मोटिलिटी दिखेगी, स्लाइडिंग मोटिलिटी, टम्बलिंग मोटिलिटी, स्क्रू डाई मोटिलिटी, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, तो उसके अंदर अपन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा दिखे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता कैसे गिरेगा, जैसे पीपल का पत्ता टूट के गिरा। बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की इतनी क्लियर इमेज नहीं होती है, लेकिन जियार्डिया लेमलिया की इट इज क्लासिकल इमेज लाइक अ पीपल का पत्ता, ठीक है। और फॉलिंग मोटिलिटी, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर फॉर द जियार्डिया लेमलिया, ठीक है। और स्टियोटोरिया, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, दैट फॉलिंग लीफ मोटिलिटी और स्टियोटोरिया। और दूसरा एक और है, ड्यूडेनम के अंदर जो उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ये चूस रहे हैं, ठीक है, क्या चूस रहे हैं, बेसिकली इसके काम की चीज़ें चूस रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ये ले लेते हैं वो है आयरन, एफई को ये ज़्यादातर खींच लेते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट होती है। तो अपन को तीन चीज़ें मिली, सबसे पहली तो बॉडी के अंदर स्टिटोरिया हो गया, दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और तीसरी फॉलिंग लीफ मोटिलिटी इन द डायग्नोसिस, एंड वी कैन वेरी श्योर अबाउट द जियार्डिया लेमलिया, ठीक है। तो तीन चीज़ें, स्टिटोरिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, वन ऑफ द, ये तीनों के तीनों चीज़ याद है आपकी, जियार्डिया लेमलिया कंप्लीटेड है। और चौथा ये इमेज, दोनों के दोनों, ठीक है। एक तो क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट है और दूसरा आपकी हिस्टोपैथोलॉजी है जियार्डिया लेमलिया की, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रिप्टोस्पायरिडम, आइसोस्पोरा या साइक्लोस्पोरा, ठीक है। इनका नाम जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल हैव अ पिंक एग्स। इनके अंडे जो होते हैं वो गुलाबी होते हैं। अपन को देखो ये दो हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज है, दोनों के अंदर जो इसके अंडे हैं वो कैसे होते हैं, पिंक कलर के दिख रहे हैं अपन को, ठीक है। सो किसके लिए, इसके क्रिप्टोस्पायरिडोयम, आइसोस्पोरा और साइक्लोस्पोरा। दिस इज द डायरिया इन द एड्स पेशेंट। अपन ने तीन चीजें पढ़ी, मेनिंजाइटिस इन द एड्स, वी हैव निमोनिया इन द एड्स, और नाउ वी हैव डायरिया इन द एड्स, ठीक है। तो अपन लास्ट में एक लिस्ट बना देंगे कि एड्स पेशेंट के अंदर ये हो रहा है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले बात की थी अपन मेनिंजाइटिस की, फिर निमोनिया की, ठीक है। मेनिंजाइटिस के अंदर क्रिप्टोस्पोरिडियम है, सॉरी साइक्लोस्पोरिडियम है, देन निमोनिया के अंदर निमोसिस्टिस है, और एड्स डायरिया के अंदर आपके क्रिप्टोस्पोरिडियम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी ये आ सकता है कि द फॉलोइंग कंडीशंस इन द एड्स पेशेंट, फिर मैच द फॉलोइंग करके 4-5 नाम दे देंगे और वी हैव टू कंफ्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिप्टोस्पोरिडियम इज अ डायरिया इन द एड्स पेशेंट, देन देयर इज एन oocyte cyst आर द इनइफेक्टिव, मतलब इनके जो oocytes और सिस्ट फॉर्म है वो इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव फॉर्म से। फॉर डायग्नोसिस वी हैव मॉडिफाइड एसिड फास्ट, जिसको बोलते हैं किन्योन oocyte टेस्ट, विच आर पॉजिटिव फॉर द क्रिप्टोस्पोरिडियम। दूसरा, दिस हैव अ पिंक एक्स, वी हैव ऑब्वियसली सी इन दिस द हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज, जिसमें कि अपन को अंडे कैसे दिख रहे हैं, पिंक कलर के दिख रहे हैं। तो इसके नाम सारे क्रिप्टोस्पोरिडियम, आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा, वेरी स्पेशल फॉर द डायरिया इन द एड्स पेशेंट। नेक्स्ट इज एक्anthamoeba. एक्anthamoeba इज causes keratitis. It causes keratitis. देखो केरेटाइटिस आपको नाम से खबर पड़ रही होगी, इट इज एन वन ऑफ द आई इन्फेक्शन, लेकिन इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर द कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, जैसे कि जिसके स्पेक्स होते हैं, स्पेक्स की जगह पे वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने लगते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर खतरा है कि एक्anthamoeba जो है वो आ सकता है और केरेटाइटिस कर सकता है। केरेटाइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस, इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स के अंदर। इसका रूट जो है वो है हेमेटोजेनस रूट कैन कोज एनसेफेलाइटिस। दो चीजें पढ़ी, पहला है केरेटाइटिस, दूसरा है एनसेफेलाइटिस। तो एनसेफेलाइटिस भी कौन कर रहा है, एक्anthamoeba कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इट विल कोज नेग्लेरिया कोजेस विच कोजिंग स्विमिंग मेनिंजाइटिस। स्विमिंग मेनिंजाइटिस मतलब क्या होता है, कोई नहाने गया और देन इट विल डेवलप ए मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो स्विमिंग मेनिंजाइटिस, ठीक है। दूसरा, पाम प्राइमरी एमेबिक मेनिंजियोसेफेलाइटिस, ठीक है, पैम इज आल्सो कोज्ड बाय एक्anthamoeba। दूसरा, दिस विल कोज GAM, ग्रेनुलोमेटस एमेबिक एनसेफेलाइटिस, ठीक है। इसके अंदर भी स्पेशल दो ऑर्गेनिजम्स है, एक्anthamoeba और बैलम्यूथिया, ठीक। दिस विल कोजेस अ ग्रेनुलोमेटस एमेबिक एनसेफेलाइटिस, ठीक है। थोड़े सा अटपटे नाम है, बट वी हैव टू सब जब सिर्फ इतना याद रखना है दैट केरेटाइटिस,
कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स के अंदर जो इन्फेक्शन है, एंसेफेलाइटिस क्योंकि ये हेमेटोजेनस रूट के अंदर फैलता है दूसरा, और ये स्विमिंग मेनिंजाइटिस है। 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाकी ये पाम और गाम, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसके लिए प्राइमरी एमेबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस और ग्रेनुलोमेटस एमेबिक इंसेफेलाइटिस, इतने बड़े बड़े नाम यूज़ नहीं करेंगे। पाम और गाम से आप इजीली इसको आपको एकंथामाइबा को याद कर सकते हो, ठीक है। तो एकंथामाइबा के अंदर केराटाइटिस, एंसेफेलाइटिस और स्विमिंग मेनिंजाइटिस, ये 3 इन्फेक्शन जो है वो अपन को स्पेसिफिकली याद करने हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसटीडी ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, देयर इज नो सिस्ट स्टेज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अपन सभी के अंदर पढ़ रहे हैं सिस्ट स्टेज, ट्रोफोसाइट स्टेज, लेकिन यहाँ पर ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस के अंदर कोई भी सिस्ट स्टेज नहीं है, ठीक है। इट इज ओनली ट्रोफोजोइड फॉर्म, ठीक है। इट इज ओनली ट्रोफोजोइड फॉर्म विच इज गिविंग अ इन्फेक्शन। दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सो इट इज वन ऑफ द एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। इट कोजेस ट्राइकोमोनियासिस, क्या कोज कर रहा है, ट्राइकोमोनियासिस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट विजेस स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, दिख रहा है जैसे कि स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हो। यहाँ पर अगर मैं ग्रीन कलर लगा दूँ, कौन सा कलर लगा दूँ, मैं ग्रीन कलर लगा दूँ यहाँ पर, तो ये कैसा दिखेगा, जैसे कि कैसा होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, है ना। देखो दिख रहा है स्ट्रॉबेरी अपेनियंस, ये स्ट्रॉबेरी हो, इट इज स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ठीक है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इमेज फॉर द ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। इसमें तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट स्ट्रॉबेरी सर्विक्स आते ही अपन को दिमाग में क्लिक होना चाहिए ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। द ट्रोफोजोइड फॉर्म्स हैव अ कोक स्क्रू मोटिलिटी, एक और मोटिलिटी आ गई। पहली मोटिलिटी अपन ने पढ़ी थी फॉलिंग लीफ मोटिलिटी फॉर द जियार्डिया लैम्बलिया, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कोक स्क्रू मोटिलिटी फॉर द ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। तो 2 मोटिलिटी आपको याद रखनी है। दूसरा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एसटीडी है। एसटीडी आप जितनी भी एसटीडीज है माइक्रोबायोलॉजी में, वो सब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज एसटीडीज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ना ही इधर ही बल्कि आपके फार्मा में भी आएंगे, फार्मा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पैथो में भी पूछ सकते हैं, ये डर्मा में पूछेंगे ही पूछेंगे, साथ ही साथ ये पीएसएम हो गई, आपकी सर्जरी हो गई, ठीक है। इन सभी के अंदर ये सारे के सारे जो एसटीडीज जितने भी हैं, ऑब्सगाइनी हो गई आपके, इन सभी के अंदर एसटीडीज जो है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के अंदर दैट इट विल गिव अ स्ट्रॉबेरी सर्विक्स अपीयरेंस एंड ट्राइकोमोनास वेजिनालिस हैव कोक स्क्रू मोटिलिटी। 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा इट डजंट हैव एनी सिस्ट फॉर्म, इट इज ओनली हैव ट्रोफोजोइड फॉर्म, यहाँ पर नहीं लिख दिया है, ठीक है। दिस इज हैव ओनली ट्रोफोजोइड फॉर्म, इट इज transmitted by sexually routes, so one of the STD is trichomonas vaginalis, ठीक है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स याद रखनी है अपन को। नेक्स्ट वी हैव लेशमैनिया डोनोवेनी, लेशमैनिया डोनोवेनी, लेशमैनिया डोनोवेनिस, इट कोजेज अ विसरल लेशमैनिया या फिर काला आजार। काला आजार का नाम आपने सुन रखा होगा। काला आजार क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन अपन ने हाइपर पिट्रियासिस वर्सिकोलोर के अंदर पढ़ा था, क्योंकि उसके अंदर हाइपो पिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं ट्रंक के अंदर। यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स, इसलिए इसको अपन कालाजार नाम दिया। कालाजार इज वन ऑफ द हिंदी नेम, ठीक है। हिंदी नेम में कालाजार, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं विसरल लेशमेनियासिस, ठीक है। कालाजार क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि इसके अंदर फीवर आता है। आजार काला क्यों, बिकॉज देयर इज एन हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, मतलब जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन से काली पड़ने लगती है, थोड़ी सी डार्कर साइड पे जाती है, इसलिए इसको अपन हाइपर पिगमेंटेड बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है डमडम फीवर, ठीक है। तो डोनोवेनी के हिसाब के कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। कोजेस एक ही है, उसका मतलब एक ही है, बस इसको अलग अलग 3 नाम दे रखे हैं। सबसे पहला विसरल लेशमेनियासिस, दूसरा काला आजार और दूसरा डम फीवर, ठीक है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। नेक्स्ट, इट इज प्रेजेंट विद फीवर। सबसे पहले फीवर का मतलब ही आजार है। आजार अपने इंडिया में आजार किसको बोलते हैं, फीवर को बोलते हैं, ठीक है। हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, मतलब जो हेपेटोस्प्लीन है वो पेट बड़ा दिखेगा इसका, पेशेंट का पेट कैसा दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा। मतलब अपने पास पेशेंट आया कैसा आएगा, दैट सबसे पहला सिम्टम है फीवर, बुखार है। दूसरा इसकी स्किन जो है वो डार्कर हो गई है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। और दूसरा देयर इज एन हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, मतलब पेट जो है वो बड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 फीवर हो गए, 3 सिम्टम्स हो गए। पहला फीवर, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली और तीसरा हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब देखो यहाँ पे फिर से नॉर्मल स्किन कलर से अगर डार्कर साइड में जाता है तो हाइपर, और अगर लाइटर साइड में जाता है मतलब कलर सफ़ेदी की तरफ जाता है, हाइपो, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब थोड़ा सा डल कलर, डार्कर कलर, ठीक है। दूसरा, इट विल आल्सो डेवलप्स पैनसाइटोपेनिया, हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है। तो सबसे पहले अपन हाइपर पिगमेंटेड इमेज देख लेते हैं। देखो ये बॉडी है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा किसी डार्कर साइड पर है, क्यों, बिकॉज
इट हैव अ हाइपर पिगमेंटेड स्किन। हाइपर पिगमेंटेशन हो गया ड्यू टू काला आजार, डोनोवेनी साहब ने किया ये। और दूसरा देयर इज एन हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, जो कि अपन को इजीली दिख रहा है अभी बॉडी की, देखो बॉडी पतला है लेकिन इसका पेट कितना बड़ा हुआ है, बिकॉज देयर इज एन हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, मतलब जो लिवर और स्प्लीन है वो इनलार्ज हो चुके हैं, ठीक है। देयर इज एन स्वेलिंग ऑफ द लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। सो कौन कर रहा है ये, बेसिकली लेशमैनिया डोनोवेनी कर रहा है। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड बाय वेक्टर नोन एज सैंड फ्लाई, जो सैंड फ्लाई होती है इसके थ्रू अपन जो है डोनोवेनी साहब के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और लेशमैनिया अपन डेवलप कर सकते हैं। इट रिलीज अ प्रोमेस्टिगोट फ्रॉम द एमेस्टिगोट फॉर्म, मतलब ये जो सैंड फ्लाई है ये अपने बॉडी के अंदर प्रोमेस्टिगोट फॉर्म छोड़ देती है और ये अपने बॉडी के अंदर एमेस्टिगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये अब सब जो सिम्टम्स हैं ये अपन को आते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस, वी हैव रोमनोव्स्की स्टेन। रोमनोव्स्की स्टेन से ज़्यादा अपने पास ट्रिपल एन स्टेन है जिसको बोलते हैं नोवी मैक्नेल निकोला मीडिया। दिस इज स्पेशली फॉर द डोनोवेनी, लेशमैनिया डोनोवेनी। द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट विच इज बाय WKK एंटीजन एंड आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कार्ड मेथड, मतलब जैसे अपन कार्ड टेस्ट करते थे, कार्ड टेस्ट कौन सा होता है, जैसे प्रेगनेंसी में अपन कार्ड टेस्ट करते हैं, कोविड में अपन कार्ड टेस्ट करते हैं, वैसे ही डोनोवेनी के अंदर भी कार्ड टेस्ट है जिसके अंदर एंटीजन यूज करते हैं अपन, वो है RK39 एंटीजन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंटीजन जो कि बार बार पूछा गया है, RK39 एंटीजन फॉर द काला आजार। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली स्टार मार देना, RK39 एंटीजन, ठीक है। सो RK39 एंटीजन टेस्ट इज बाय कार्ड मेथड। फॉर हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया, अपने एक सिम्टम पढ़ा था इसके अंदर ही, दैट इट विल हैव अ हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया। इसके लिए फॉर हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया वी हैव चोप्रास एंटीमनी टेस्ट, वी हैव चोप्रास एंटीमनी टेस्ट या फिर नेपरल्स एल्डिहाइड टेस्ट, ठीक है। तो दोनों टाइप के टेस्ट हो गए फॉर द हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया, चोप्रास एंटीमनी टेस्ट और नेपर्स एल्डिहाइड टेस्ट। नेक्स्ट वी हैव मोंटीनेग्रो स्किन टेस्ट विच हैव अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। मोंटीनेग्रो स्किन टेस्ट जो होता है वो अपनी बॉडी के हाइपर जो सेंसिटिविटी है या हाइपर सेंसिटिविटी के जो 4th टाइप है उसके बिहाफ पर बना हुआ है, मतलब अपनी करेंगे तो हाइपर 4th जो सेंसिटिविटी 4th है वो ट्रिगर हो जाएगी और अपन के पास में क्या होगा, LD बॉडीज दिखेगी बायोप्सी के अंदर। LD बॉडीज इज वेरी वन ऑफ द एमेस्टिगोट फॉर द प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कंप्लीट। LD बॉडीज अपन को किसमें दिखेगी, नॉर्मल, लेशमैनिया, डोनोवेनिस, LD लेशमैनिया डोनोवेनी कंप्लीट। ये क्लिनिकल इमेज है लेशमैनिया डोनोवेनिस का, विसरल लेशमैनियासिस और काला आजार या डमडम फीवर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट काला आजार डर्मल लेशंस। पोस्ट काला आजार मतलब जैसे कि पेशेंट को काला आजार था, अब पेशेंट रिकवर हो गया, लेकिन अब इसको एक डर्मल मतलब डर्मेटोलॉजिकल स्किन इन्फेक्शन हुआ जिसको अपन बोलते हैं PKDL। PKDL मतलब होता है पोस्ट काला आजार। पोस्ट काला आजार मतलब काला आजार था, ठीक हो गया है, लेकिन अब देयर इज एन डर्मल इन्फेक्शन। तो डर्मल लेशंस भी अपन को किस में दिखते हैं, काला आजार के अंदर दिखते हैं। पर ये क्या हो रहा है, ये काला आजार के टाइम पे नहीं हो रहा है, आफ्टर काला आजार, जैसे काला आजार ठीक हो गया उसके बाद का टाइम जो है वो पोस्ट काला आजार डर्मल लेशंस कहलाता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं PKDL या डर्मल लेशंस। नेक्स्ट इज, पहले अपन ने डोनोवेनी पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे लेशमैनिया ट्रोपिका। लेशमैनिया ट्रोपिका इज ए कोजेज ऑफ क्यूटेनियस लेशमैनियासिस। क्यूटेनियस लेशमैनियासिस जिसको अपन बोलते हैं डी बॉइल। बॉइल क्या होता है, बेसिकली स्किन टेस्ट के अंदर अपन जिससे बॉइल से फोड़ा फुंसी होते हैं उस टाइप के अंदर आता है, बॉइल करता है, ठीक है। क्यूटेनियस लेशमैनियासिस कौन करता है, लेशमैनिया ट्रोपिका, बस इतना याद रखना अपन को। लेशमैनिया ट्रोपिका कोजेज क्यूटेनियस लेशमैनियासिस, ठीक है। दूसरा डायग्नोसिस बाय लेशमैनिया टेस्ट विच इज एन वन ऑफ द स्किन टेस्ट, उसके अंदर भी अपन ने स्किन टेस्ट पढ़ा था फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी 4th रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज लेशमैनिया ब्रेसिलेंसिस। ब्रेसिलेंसिस कोजेस म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। अपन ने ऊपर कौन सा पढ़ा था, क्यूटेनियस लेशमैनियासिस, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस कोजेस बाय लेशमैनिया ब्रेसिलेंसिस। इट इज नोन एज स्पुंडिया, ठीक है, इट इज कोजेस स्पुंडिया। नेक्स्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ट्रिपनोसोमा क्रूजाई। ट्रिपनोसोमा क्रूजाई का अपन ने स्टार्ट से पढ़ रहा है, अपन 11 से पढ़ रहे हैं ट्रिपनोसोमा क्रूजाई, इट इज कोजिंग अ चगास डिजीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कोजिंग चगास डिजीज, तो ट्रिपनोसोमा क्रूजाई। इट इज आल्सो नोन एज अमेरिकाना ट्रिपनोसोमियासिस, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस। तो ट्रिपनोसोमा क्रूजाई कोजिंग चगास डिजीज नोन एज अमेरिकन ट्रिपनोसोमा ट्रोमियासिस। इट इज ट्रांसमिटेड बाय रिड्यूविड बग, किसिंग बग। किसिंग बग एक टाइप का कीड़ा है, जैसे कि आपने कभी बारिश के मौसम में एक लाल कलर का कीड़ा देखा होगा, ठीक है, जो कि उसका शेल निकलती है और उसके अंदर से पंख निकलता है, उस टाइप का किसिंग बग होता है। इट इज़ रिड्यूविड बग, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, मेस्टिगोट फॉर्म को, ट्रिपेनोमेस्टिगोट फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रूजाई चगास डिसीज ट्रांसमिटेड बाय किसिंग बग एंड ट्रिपेनोमेस्टिगोट फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है।
क्रूजाई के जैसा ही एक और है ब्रुसेई। ब्रुसेई जैसे कि वो अमेरिकन था, ये अफ्रीकन है, ठीक है। वो क्या कर रहा था, चगास डिसीज कर रहा था, ये स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक क्या कर रहा है, चगास डिसीज। चगास डिसीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, चगास आप मेडिसिन में पढ़ोगे क्या होता है चगास डिसीज, लेकिन चगास डिसीज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज इन द मेडिकल एंड इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, ट्रांसमिटेड बाय किसिंग बग्स एंड इट ट्रांसपोर्ट ट्रिपेनोसोमा मैस्टिगोट फोम, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई, इट इज इन वन ऑफ द अफ्रीकन बग, ठीक है। ये अमेरिकन था, देखो अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस, ये है अफ्रीकन। वो चगास कर रहा था, ये क्या कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है, ठीक है। सो स्लीपिंग सिकनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीज स्लीपिंग सिकनेस। दिस इज ट्रांसमिटेड बाय सी फ्लाई। कौन सी फ्लाई, सी फ्लाई। दिस इज ट्रांसमिटेड बाय सी फ्लाई विच इज नोन एज ग्लोसिना, ठीक है। तो सी फ्लाई उधर किसिंग बग, ठीक है, कंप्लीट। तो दोनों के बारे में देखो, दोनों के दोनों ट्रिपेनोसोमा है, पर एक है क्रूजाई और एक है ब्रुसेई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक अमेरिकन में है और एक अफ्रीकन में है। एक चगास कर रहा है, एक स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है, एक ट्रांसमिटेड बाय किसिंग बग है और एक है सी फ्लाई, ठीक है। तो दोनों के बारे में याद करना पड़ेगा। डिट इज क्रूजाई चगास। चगास जो है वो अमेरिकन नाम है और अमेरिकन में किसिंग जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है। सो चगास अमेरिकन और किसिंग, और उसका जस्ट उल्टा ब्रुसेई स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका, सी फ्लाई। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं प्लाज्मोडियम। पूरा प्लाज्मोडियम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, बिकॉज प्लाज्मोडियम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडिया, जिससे क्या कर रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो प्लाज्मोडियम अपन इसके बाद वाले में वीडियो में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू।